इस वक्त मौजूद हैं राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता और बंगाली बाबूजी। पूरे क्षेत्र में चर्चाएं हैं, जो धान क्रय केंद्र होते हैं या गेहूं क्रय केंद्र होते हैं उसमें आपका हर बार में दखल रहता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा किसी धान क्रय केंद्र से कोई लेना नहीं है, ना मैं किसी सेंटर मेरा है, ना कोई मैं ठेकेदार हूँ, और मैं केवल समाज सेवा में रहता हूँ। मुझे धान के काम से कोई मतलब नहीं है, ना ठेकेदारी है, ना कोई मेरा इंचार्ज है, ना कोई मेरा सेंटर है। लोग कहते हैं पर्दे के पीछे आप ही रहते हैं, बहुत सेंटर ऐसे हैं जिसमें आपके ही लोग रहते हैं उसमें शामिल, तो कहाँ तक ठीक है ये लोगों की केवल गलतफहमी है। लोग हमको बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बदनाम करना चाहते हैं कि वो अच्छाई जो है अच्छाई होती है, और लोग बुराई को जाते हैं कि बुराई करके इनका, तो हमारा भगवान के पंप है, हमारी अच्छाई हमेशा अच्छाई रहेगी। पिछली बार आपकी राइस मिल एसोसिएशन में कुछ मिलें ऐसी थी जिनने 6000 कुंटल का जो धान का जो घोटाला हुआ, उसको लेकर फिर क्या कहेंगे? नहीं, तो वो तो अपने चावल पूरा करके देंगे और सरकार का चावल पहुंचाएंगे। उसकी मजबूरी बन गई थी कोई भाई, ये दिक्कत आ गई, दिक्कत आती है, संकट आते हैं और संकट चले जाते हैं। तो आप पर्दे के पीछे नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है, समाज सेवा है हमारे पास, और हम तो जो भी मदद की जाता है उसकी मदद करते हैं हमेशा। किन किन की मदद करी है अभी तक आपने? हमने तो जो 14 जनवरी होती है उसको कंबल है, खिचड़ी है, जो गरीब आता है, हिंदू मुस्लिम कोई हो, हमारे पास सबकी सेवा उपलब्ध है। कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके घर पे पन्नी या छप्पर पड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके घर पर छत पक्की हो उनकी, तो आप कराना चाहेंगे क्या? नहीं, तो उनको तो सरकार हमारा 2.5 लाख रुपए दे रही है, और सरकार के वो अपना आवेदन करें अपना, और अपना उसका सर्वे कराएं और पैसे लें सरकार से। इसके अलावा जिनके आय के स्रोत नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में लोग विकलांग हैं या जिस घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आय के स्रोत उनके बिल्कुल ठप है, तो ऐसे लोगों का क्या जो घर गुजारा है वो चलाएंगे आप? उनकी तो जो मदद हुई गले से, कपड़े से, वो मैं करने को तैयार हूँ, वो निर्धन हूँ बस। अगर कोई भी निर्धन आपसे संपर्क करेगा, मदद करेंगे वास्तव में आप? बिल्कुल 100% करूंगा, 100%। और जो धान भी दिखा रहे हो मैं, को धान सड़ गया जी है, ये धान की जे पोजीशन है, इसमें बताओ क्या निकलेगा? न धान में चावल है, न कुछ है, तो बिल्कुल सड़ गया। आपके एक राइस मिल एसोसिएशन के हाजी शकील हैं, कुछ दिन पहले वो पानी में कूद के आत्महत्या कर रहे थे, तो वास्तव में ये है क्या मामला? मामला यही है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है, बैंक की लिमिट नहीं है, और उस पर कर्जा हो जाए, वो कहाँ से पूर्ति करेगा भाई? जो तो आदमी की मजबूरी बन गई, मजबूरी। नवाबगंज में इतनी राइस मिलें हैं, उनका तो कई करोड़ों का नुकसान हुआ है, और नुकसान के साथ साथ धान काला पड़ गया, धान सड़ गया, और जो हम लोगों ने किसानों से धान परिशोध किया है, उनके पेमेंट भी की स्थिति बहुत हो रही है। हम तो पेमेंट देंगे, हमारे लोगों की लिमिट बनी हुई बैंक से है, तो उस बैंक से ही अपना उनका भरपाई करेंगे। मगर हमारा यहाँ जितनी भी राइस मिलें हैं, सबका करोड़ों नुकसान है, और हर आदमी परेशान है, सबकी रोटी रोजी का सवाल है। क्योंकि राइस मिल एसोसिएशन में जितनी भी राइस मिल है उनका धान तो खराब हुआ ही है, उन्हें नुकसान हुआ ही है, लेकिन उसके साथ में जो किसान है, जिनके आगे रोजी रोटी का सिर्फ एक ही साधन था कि फसल, और वो भी उनकी बर्बाद हो गई, तो उनके हालात तो आपसे भी ज़्यादा ख़राब हैं। उनको लेकर फिर क्या कहेंगे? नहीं, तो उनकी तो जो है कि भाई समाज सेवा मैं करता हूँ, और आप किसानों की रह गई बात, किसानों का तो भाई जो सरकार उन्हें मुआवजा दे, और उनके लिए मुआवजा के साथ साथ सरकार उनकी मदद करे, उनके जो लोन वगैरह हैं, क्रेडिट वो हैं, उन पर कुछ उनको माफ़ किया जाए। यही मेरी सरकार से गुजारिश है।